ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं, मगर ये इतनी अहम क्यों हैं, ये बताते हैं अब आपको। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अबू जिंदाल के साथ। अबू जिंदाल उर्फ अबू हमजा, आतंक की दुनिया का वो खौफनाक नाम जिसने हिंदुस्तान पर हुई आतंक की सबसे बड़ी वारदात में बेहद अहम किरदार निभाया था। जरा याद कीजिए, साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को, जिसमें कसाब और उसके 9 साथियों ने पूरी मुंबई को लहू से रंग दिया था। जांच में सामने आया कि उस आतंकी हमले की अबू जिंदाल एक बेहद अहम कड़ी था। नाम जुबैउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा उर्फ अबू जिंदाल। पेशा लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी। आरोप फहरिस्त लंबी है। जी हां, 200 लोगों के कातिल जिंदाल के गुनाहों की फहरिस्त वाकई लंबी है। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है मुंबई में साल 2008 में हुआ खौफनाक आतंकी हमला। आइए अब आपको बताएं कि उस हमले में अबू जिंदाल का किरदार था क्या, क्यों वो हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए इतना ज्यादा अहम था कि पाकिस्तानी हुकूमत से लड़ाई लड़कर सरकार उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कराकर हिंदुस्तान लाई। जी हां, 21 जून 2012 को अबू जिंदाल को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सऊदी अरब से एक विमान के द्वारा हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया था। अब बात मुंबई हमले में अबू जिंदाल के किरदार की। जिंदाल था कसाब और उसके साथियों का ट्रेनर। वो अबू जिंदाल ही था जिसने मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी थी। लंबे वक्त तक मुंबई में रह चुका जिंदाल मुंबई की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ था। वो मुंबई के इलाकों को बारीकी से जानता था, लिहाजा उसने आतंकियों को मुंबई के बारे में ट्रेन किया और उन्हें मुंबईया बोली भी सिखाई। जिंदाल ने जुटाया हमले के लिए पैसा। वो जिंदाल ही था जिसने कई मुल्कों की खाक महज इसलिए छानी ताकि वो मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी पैसे का इंतजाम कर सके। इस सिलसिले में जिंदाल कई खाड़ी मुल्कों में भटका था। अपनी गिरफ्तारी से पहले सऊदी अरब में भी वो इसी मिशन पर निकला हुआ था। उसका मकसद था कि वो मुंबई जैसे एक और हमले के लिए फंड इकट्ठा करे और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले चंद और आतंकी सऊदी अरब में भर्ती करे। जिंदाल था मुंबई के हमलावरों के साथ। कराची से जब कसाब अपने साथियों के साथ छोटी नावों पर सवार होकर मुंबई के किनारे की तरफ चला तो उस वक्त जिंदाल उसके साथ ही था। वो कुछ दूरी तक उनके साथ चला, बाद में वो वापस कराची के किनारे पर लौट गया। वो मुर्के में मौजूद लश्कर के उस ट्रेनिंग कैंप में भी मुंबई के हमलावरों के साथ था। उसी ने जांच एजेंसियों को यह बताया था कि लश्कर ने मुंबई हमले के लिए 10 नहीं बल्कि 12 लोग तैयार किए थे, लेकिन बाद में 2 को हमले के लिए अनफिट करार देकर भारत नहीं भेजा गया। जर्मन बेकरी कांड का आरोपी। साल 2000 से आतंक के रास्ते पर चल रहे अबू जिंदाल पर साल 2010 में जर्मन बेकरी धमाके को भी अंजाम देने का इल्जाम लगा। जिंदाल जर्मन बेकरी समेत पुणे में हुए सीरियल धमाकों का आरोपी भी है। इसमें 17 लोग मौके पर ही मारे गए थे और करीब 60 बुरी तरह जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी जिंदाल कई गंभीर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। जाहिर है अबू जिंदाल लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन के बीच एक बेहद अहम कड़ी है। वो एक के बाद एक हिंदुस्तान में हुए कई संगीन आतंकी हमलों का आरोपी है। इतना ही नहीं, जिंदाल के करीबी लोगों में डेविड कोलमैन हेडली, जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, रियाज भटकल और इकबाल भटकल हैं। इसके अलावा एसआई के भी कुछ बड़े अफसरों से उसके गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। इतने बड़े आतंक के आकाओं का जिगरी खुद मुल्क का कितना बड़ा दुश्मन होगा,
समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज लेकर आया है अबू जिंदाल की वो तस्वीरें जब वो सुरक्षा एजेंसियों के जरिए अदालत में पेश किया जा रहा था। यकीनन इन्वेस्टिगेशन में जांच एजेंसियों को अबू जिंदाल से काफी जानकारी मिलने की उम्मीद है, कई राज खुलने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जिंदाल जुर्म की इस दुनिया में कैसे दाखिल हुआ, कैसे वो आतंक के आकाओं की पसंद बन गया, कैसे हिंदुस्तान में बर्बादी फैलाने का ठेकेदार बना वो। आतंक की दुनिया में जिंदाल की दस्तक कब और कैसे हुई, आइए अब आपको ये बताएं। सैयद जबाउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल, यही वो आतंकी है जो मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले में कराची से आतंकियों को कंट्रोल कर रहा था। जांच एजेंसियों की निगाह में ये आतंकी मौत की मशीन तैयार करने का एक चलता फिरता कारखाना है। तफ्तीश में सामने आया है कि इस बेहद खूंखार आतंकी का जन्म महाराष्ट्र के बीड़ जिले के मजल गांव में हुआ था। बीड़ के ही स्थानीय स्कूलों में इसने प्राइमरी शिक्षा ली। 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद जिंदाल ने इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कोर्स किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद जिंदाल को एक आदत नौकरी की तलाश थी। नौकरी की तलाश में जिंदाल औरंगाबाद पहुंचा। चला था नौकरी तलाश करने, शामिल हो गया आतंकी ग्रुप में। औरंगाबाद में जिंदाल सिमी ऑपरेटर्स के संपर्क में आया। बस यहीं से जिंदाल जुर्म की दुनिया में दाखिल होता चला गया। वो धीरे धीरे आतंकियों के नेटवर्क में शामिल हो चुका था। सरहद पार ली आतंकी ट्रेनिंग, आतंकी आकाओं की बना पसंद। ये वो दौर था जब गोधरा में दंगे हो रहे थे। गोधरा दंगों के बाद जिंदाल आतंक की पाठशाला के दौर से गुजरा, जहाँ जिंदाल के जहन में जिहाद के नाम पर बर्बादी का जहर भरा गया। आतंकी ट्रेनिंग जिंदाल ने पाकिस्तान के मुरीदके में हासिल की। जांच में ये भी सामने आया है कि इसी ट्रेनिंग कैंप में जिंदाल की मुलाकात मुंबई हमलों के एकमात्र गिरफ्तार आतंकी अजमल आमिर कसाब से हुई थी। कसाब भी कैंप में आतंकी ट्रेनिंग के लिए शामिल हुआ था। आतंकी ट्रेनिंग के दौरान ही अबू जिंदाल की मुलाकात जकीउर रहमान लखवी और लश्कर के कुछ और कोर ग्रुप मेंबर्स के साथ हुई। अबू जिंदाल आतंक के आकाओं की पसंद बन चुका था। हिंदुस्तान आकर हुआ हमलों में शामिल, आतंकी फौज की तैयार। जिंदाल को आतंकी संगठन के लिए नए लड़ाकों की भर्ती का काम सौंपा गया और इसी काम को पूरा करने के लिए जिंदाल भारत भेजा गया।